तो दोस्तों हम जा रहे हैं एक बर्थडे पे। गेट बंद करो। और मैं आजकल ये ऐसे ही जाती हूँ बर्थडे पे। ये बच्चा बहुत अच्छा लिख रहा है। और क्या चाहिए? कहाँ जा रहा है? बर्थडे पे क्या लेगा? मेरे को तो कुछ फ्रेंच फ्राइज चाहिए, पालक पनीर चाहिए। पालक पनीर वो नहीं देंगे खाने, वो रोटी सब्जी घर पे ही खा लेते हैं, इसलिए यहाँ पे अच्छा खाना खाने आए। मम्मा चॉकलेट, मेरे को आप पे ये वाली ड्रेस सबसे अच्छी लगती अब तेरा मास्क कहाँ है? चलना है। मास्क क्या, मेरी बस ये जैकेट नहीं पड़ेगा। ये ऐसा दिख रहा है, दिव्या इससे अच्छी दिख रही है। चलते हैं, वो गेट बंद करके आ रही है। चलो हम चलते हैं, दीदी को छोड़ के। आज भाग भाग के हालत खराब होगी। मैं छुट्टी पे हूँ, अभी बची है 1:30 पौने 2 हो गई है। और मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी। आज सुबह से मुंह में पानी तक नहीं डाला, इतना टाइम नहीं मिला। इसको मोड़ दूं। तो ये है दिव्या, ये टॉप लाई। मेरा सुपर सॉफ्ट टॉप है। तो मेरा बर्थडे था उस दिन, मैं दिव्या के लिए लाई। मतलब लाई तो मेरे लिए था, अब इसने पहन लिया, इसके आगे। अरे यार पता नहीं, मेरे भी इतना टाइट लग रहा था। अरे ये है बढ़ने वाला, कितना भी बढ़ाओ। और ये पता है ऐसा दिख रहा ऊन के जैसा है, ये सर्दियों गर्मियों का। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सारे अच्छे होंगे। तो घमू राजस्थानी चैनल पर आप सबका वेलकम है। और चल रहे हैं हम सब बर्थडे पार्टी पे, और बीच में रास्ते में कुछ डिफरेंट होगा तो वो भी देख लेंगे। मैं अभी आई थी, कोई काम गई हुई थी वहाँ से, और बच्चे स्कूल से आए थे। मतलब कि इतना लेट इसलिए हुआ कि बच्चे स्कूल गए हुए थे, बाकी उन्होंने तो 12 बजे बुलाया था, और ये बज चुकी है अब लगभग 2, और अब जा रहे हैं। और इसके आगे की घटना आपको बताते हैं। उससे पहले ये बताएं कि आज क्या क्या काम किया और क्या क्या नहीं किया वो तो पता नहीं, लेकिन जो किया वो बता देते हैं। ये बीच में हम चले गए किसी शॉप पे, और ये दुकानदार इनकी तारीफ़ कर रहे थे, तो बच्चे खुद ही अपनी तारीफ़ में लग गए हैं। तो दोस्तों देखिए, बात ये है कि वो वाला मामला कहाँ तक और कब तक और कहाँ पहुँचा है। तो देखिए, अब बात ये है कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब भी है, और एक सबको यहाँ से लेना सही है, जो भी गहना लेना है, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छे गहने मिलते हैं, सुंदर और सस्ती रेट पे। थोड़ी बहुत आप जैसे क्यूट बच्चे कहाँ मिलते हैं ये बताओ मुझे। मम्मा के पास मिलते हैं ऐसे क्यूट बच्चे। हाँ तो देखिए दोस्तों, कोर्ट वाले मामले की तरफ से गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। मतलब अच्छी खबर और बुरी खबर में से कौन सी आप पहले सुनना चाहेंगे? मेरी तरफ से ये इनकी शॉप पे जरूर आना, इनके अच्छे से प्रोडक्ट देखना, और अभी अच्छे क्यूट हो ना, बड़े होने के बाद इतने अच्छे देना, और फिर ताकि मम्मा को आप पे प्राउड हो। और फिर आप लेना चाहो तो लेना, ही लेना तो मत लेना। बोनी हो गई है ना। मैरिज के हैप्पी बर्थडे मैंने वो सेम। हाँ वो बर्थडे गर्ल है, वो है। पुष्पा जी देख रही, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, पुष्पा जी नहीं आए तो। कपड़े बड़े अच्छे लाई, कहाँ से लाई? पर मेरे आप मेरी हर चीज पसंद करते हो क्या? हर चीज़ तो पता नहीं, आ जाओ बढ़िया। तो दोस्तों पहले आपको बताते हैं बुरी खबर। बुरी खबर ये है कि हमने जो है ओखली में सर दे दिया है। जी हाँ, इसको ओखली में सर देना ही कहेंगे। और जब ओखली में सर दे दिए हैं तो मूसल से क्या घबराना। लेकिन हम जानते हैं अच्छी तरह, आप और मैं जानती हूँ कि हम जो हैं ओखली में जो सर दिया है, इसके ऊपर कई सारी चोटें भी लगेगी, धमीड़ भी लगेंगे, और काफ़ी सारा नुकसान भी होगा। लेकिन हम इतना अच्छी तरह से कंफर्म हैं कि इन सब के बावजूद भी अपना सर फूटने वाला नहीं है। इतने भी हम कमज़ोर नहीं हैं। जो जितना हो सके वो मजबूती ही मिलेगी। हर बार मेरे साथ यही हुआ है, जब जब साथ में बुरा हुआ है उस टाइम और तब आगे जाकर मतलब हम मजबूती हुए हैं। तो कोई ना, 2-4 मूसल भी खा लेंगे, जितने लगेंगे उतने खा लेंगे। चोट लगेगी तो चोट भी खा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले से तैयार रहते हैं कि भाई हाँ बुरा तो होना ही है, और बुरे के साथ साथ जो हम जितना चाहें, जितना कोशिश कर सके उतनी कोशिश करके अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर 80% बुरा होता है, 20% अगर सही होता है, तो भी हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमें आज तक इतना ही मिला है और उसमें ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अब आपको एक और अच्छी खबर भी सुनाने वाली हूँ।
तो कुछ लोग भी अपने साथ आ चुके हैं, कुछ लोग नहीं कहेंगे, काफ़ी सारे लोग कहेंगे जो कि हमारा साथ देने को तैयार है और साथ आ चुके हैं। पिछला जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम भी मुझे याद था, लेकिन मैं सोच रही थी बताऊं या ना बताऊं, क्या पता इन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन होगा। तो दोस्तों उन्होंने कह दिया है, उनमें से कुछ ने तो ये भी कह दिया है कि भले आप हमारा नाम उजागर करें, भले हमें सामने ले आए, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है, बस हम आपके साथ हैं। और एक और खुशखबरी आपको बताते हैं। मतलब मुझे तो सुनने के बाद इतनी खुशी हुई, खुशी तो इससे भी बहुत हुई कि इतने लोग साथ आए हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी खुशी ये कि लोग यहाँ तक कि फाइनेंशियल हेल्प करने को भी तैयार है कि हम फाइनेंशियल हेल्प करते हैं और आप लड़िए और इन लोगों को हराइए और इनको मतलब इनकी कर्मों की सज़ा दीजिए। लेकिन आपको पता है कि मैं किसी भी हालत में फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले सकती। अगर मैं शुरुआत में ही अभी से ही ऐसे मतलब आर्थिक मदद लेने लगी ना, तो कसम से मतलब वो हिम्मत नहीं रहती है और अंदर से वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं आता कि हाँ हम लड़ रहे हैं, वो नहीं होगा। और इसके अलावा आप लोग तो सब्सक्राइबर सारे साथ में है ही, क्योंकि आप लोग कमेंट भी पढ़ते होंगे। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप में से कौन कौन कमेंट्स पढ़ता है। अगर नहीं पढ़ता है तो पढ़िए ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के वीडियो का कमेंट आज ही पढ़िए, क्योंकि आज आपको ज़्यादा कमेंट नहीं मिलेंगे। 24 घंटे तक सारे कमेंट्स आ जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी वीडियो के कमेंट्स पढ़ने हैं तो जैसे आज आपने जो वीडियो देखा उसके मत पढ़िए, आपने जो कल देखा है उसके कमेंट आप पढ़िए। आपको पता चलेगा कि लोग कितना किस हद तक मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही मैं मतलब खुद से इतनी हिम्मत जो बटोर सकी हूँ और इतनी हिम्मत कर पाई हूँ। और ये सिर्फ अकेले नहीं होता है, कुछ लोगों की भले वो थोड़ी सी मतलब अंदर से हेल्प हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप आकर मतलब फिजिकली पूरी हेल्प करो कि आप खुद आकर खड़े हो गए हो या फिर आप बस आकर कुछ दो तो ही हेल्प होती है, वो नहीं होती है। जो मेंटली हेल्प की जाती है ना, जो एक भरोसा और एक हिम्मत दी जाती है ना, वो सबसे बड़ी हेल्प होती है। और इन सब लोगों ने, जो आप लोग हैं वो तो किसी से कम है ही नहीं, क्योंकि आज तक यहाँ तक मैं खड़ी हूँ ये भी आप लोगों की वजह से ही हूँ। मतलब कि आज तक मैंने हार नहीं मानी है तो सिर्फ आप लोगों के कहने पर। और अब जो इतने लोग और आ गए हैं ना, तो बस अब जितना भी नुकसान होगा उठाने को तैयार है, हार जाएंगे तो भी हारने को तैयार हैं, जो भी घाटा होगा वो घाटा उठाने को तैयार है, कोई बात नहीं। लेकिन ये होगा कि हाँ लड़कर ही हमने जो है अपनी लड़ाई को ख़त्म किया है, बिना लड़े नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत खुश हूँ मैं एक तरफ से तो, लेकिन खुश इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारे एक ज़रा सी भी खुशी आती है तो दूसरे ही पल बहुत बड़ी मुश्किल भी आ जाती है। तो उसके लिए भी तैयार हैं एक तरफ, और एक तरफ से खुशी भी है। चलो जो होगा देखा जाएगा। और अब जो है रातों की नींद भी जो है ख़त्म पूरी नहीं करनी है, रात में भी इसी बारे में सोचना है, सोते वक्त भी इस बारे में सोचना है, चलते बैठते उठते जागते सब जगह यही सोचना है और यही काम करना है। जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता है चैन से तो बैठना है ही नहीं, और बेफिक्र तो एक जरा सा भी होना नहीं तो है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सबको थैंक यू। मतलब कि आप लोगों को और बाकी आप लोगों को सब्सक्राइबर्स को तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी कि हर वक्त मेरी हिम्मत बढ़ाई है। तो चलिए अब हम जो है बर्थडे पार्टी को थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। आगे कोई और बात याद आई तो वो भी आपको बता दूँगी। तो बर्थडे पे तेजू मुंह इसलिए लटकाए हुए बैठा है कि इसको 2-3 बार केक मिल गया है, फिर भी इसको मतलब बार बार खाने के लिए ही ये मुंह लटकाए हुए बैठा है। और जो इन्होंने जो ऑर्डर किए हैं ना, वो सारा खाना इसको पसंद नहीं है, इसमें से कुछ भी इसको पसंद नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा पिज़्ज़ा भी नहीं खाता है। और इसके अलावा इन्होंने जो मंगाया है वो चाइनीज़ जो खाना, वो एक भी मतलब सारे बहुत ज़्यादा तीखे हैं, तो वो इसको पसंद नहीं है, इसलिए वो मुंह लटकाए हुआ बैठा था। बाकी खाना अच्छा था, पार्टी अच्छी गई बच्चों की, और काफ़ी अच्छी गई। अच्छी क्या मतलब बहुत अच्छी गई। 2 केक मंगाए थे, 2 पिज़्ज़ा मंगाए थे, और इसके अलावा मंचूरियन 2 मंगाए थे, और एक वो जो कहते हैं ना चिली पनीर जो टिक्की है वो मंगाई। तो काफ़ी अच्छा था खाना। ये हम गए थे 7 हेवन, जो एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये कैफ़े है, वहाँ पर गए थे, ठीक ठाक था। और मैं यहाँ ये जो खड़े हैं ना दीदी, इनको बोला भाई आप डांस करो, तो ये बोल रहे मेरे को आता नहीं है। तो मैंने यही बताया भाई कि कुछ नहीं आता है तो चलो घूमर ही रम लेते हैं, घूमर खेल लेते हैं, जैसे अपना राजस्थानी होते हैं ना, हिंदी गाने चल रहे हैं तो चलने दो, अपने क्या, अपने को तो बीट चाहिए, सॉन्ग से क्या लेना देना। फिर ये कह रही नहीं आ रहा मेरे को, तो आता तो मेरे को भी कहाँ है, लेकिन फिर गाने चल रहे होते हैं तो फिर स्टैचू खड़ा रहना भी ठीक नहीं है। गई तो
गई तो थी बच्चों को लेकर कि भाई बच्चे एंजॉय करेंगे, और ये बच्चियों की पार्टी थी, लेकिन लेके तो बच्चों को मुझे ही जाना था और खुद ही जाकर यहाँ पर एंजॉय करने लग गई। अपना तो मिक्स घूमर और मिक्स डांस इस तरह का ही है, कुछ ऐसा है नहीं कि ना अपने को डिस्को आता है और ना ही राजस्थानी ज़्यादा अच्छा आता है, जो भी है। तो उन लोगों की अनुमति होने के बावजूद भी मैंने नाम उजागर क्यों नहीं किए, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी शुरू में इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ जो है थोड़ी सी आगे बढ़ लेते हैं, फिर जो है एक साथ धमाका करेंगे। कौन लोग हैं, सामने वाले को भी एक ज़ोरदार का झटका तो लगना चाहिए ना, कम से कम। अभी जो है झटका नहीं लगाना चाहिए, जब टाइम आएगा तब लगाएंगे और सब सामने आएंगे। उनमें से कुछ ने जो कहा है कि हम तो सामने आने को तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो तो है ही। और बाकी वाले तो बाद में देखते हैं आते हैं कि नहीं आते, नहीं आते तो अपने क्या करना, भले सामने आए ना आए। और एक सब्सक्राइबर ने वो जो हैं थोड़े कमेंट करते वक्त उनको काफ़ी ज़ोर आता है, तो उन्होंने कहा कि आपके पास यही है, आपके घर की बुराई के अलावा कुछ है ही नहीं। तो भाई मेरे घर में यही चलता है, रात दिन यही प्रोग्राम चलता है, यही होता है, हम यही देखते हैं और यही फेस करते हैं। इसलिए व्लॉग क्या होता है, व्लॉग एक डेली लाइफ की रूटीन होती है, मतलब सुबह से शाम तक आप क्या कर रहे हैं उसमें से कुछ क्लिप्स शूट करके आप व्लॉग बनाते हो। तो फिर मेरे घर में पूरे दिन यही चल रहा होता है, दिमाग में भी यही होता है, तो फिर मतलब व्लॉग बनाते हैं तो उस बीच में वो भी आएगा कम से कम। मतलब अभी वैसे रोज़ कहाँ आता है, कुछ व्लॉग छोड़ के कभी एक आध बार आता है, लेकिन भले रोज़ आए तो इनमें आपको उन भाई साहब को अगर पसंद नहीं है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, बस हमारे पास जो है वही हम पेश कर पाते हैं। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पर जो है ये दिव्या 1 घंटे से लेके खड़ी थी फॉर्म वाला परफ्यूम कि मैं इस बर्थडे गर्ल पर ये छिड़कूंगी। हमने बहुत पहले रोक के रखा था और अब भैया आए बाहर से कि अब आपका टाइम हो चुका है, आप कमरा जो है अब छोड़िए। तो मतलब दिव्या ने कहा अब तो मैं इन दीदी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो फिर ये जो है हाथ फेरने से थोड़ा सा कोई कपड़ा फेरते हैं ना, तो मतलब वो फॉर्म जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और तो दोस्तों आपने पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर लास्ट में मेरी एक फ़ोटो आती है, एक साइड में एक वीडियो आता है, तो उस फोटो पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो एक लाल बटन आ जाएगा सब्सक्राइब करने का, आप वहाँ से इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये हर वीडियो के लास्ट में आता ही आता है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टेड वीडियो भी लगा देती हूँ मैं, ताकि आपको चैनल छोड़ने का मन नहीं हो तो देख लो।